शाहिद खटक साहब, इससे पहले आपने देखा कि लास्ट टाइम जब आप आए थे आप ज़ख्मी हुए थे, आज उसके बावजूद आप एक बार फिर से पहुंचे हैं ज़ख्मी टांग के साथ, तो क्या जज्बा है आज फिर यहीं पर? अगर वही सूरत पैदा होती है, आप फिर ज़ख्मी हो जाते हैं, दोबारा आ जाए यहाँ पर? जो कैद मेरे लीडर इमरान खान साहब काट रहे हैं, जो कुर्बानी इमरान खान साहब दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, तो हमारी कुर्बानियाँ जो है ये बहुत छोटी हैं उनके सामने। वो 75-76 साल की उम्र में कैद हक में पड़े हैं, उनको गोली लगी, उनको ज़ख्मी किया गया, उनकी गैर सियासी घरेलू खातून बुशरा बीबी, उनको कैद हक में रखा हुआ है। इमरान खान साहब की बहनों को रोड के ऊपर घसीटा गया, उनके ऊपर पानी फेंका गया। तो ये तमाम वो कुर्बानियाँ हैं जो हमारी कुर्बानियाँ हैं, इन कुर्बानियों के सामने वो बहुत छोटी है। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग, आम नौजवान जो पाकिस्तान को, एक नए पाकिस्तान का तस्वर लेके आए इमरान खान साहब की क़ियादत में, हम उनके साथ आए, हमने उनको ज्वाइन किया और इमरान खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें लीडर बनाया। सुहेल अफरीदी जैसे नौजवान मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नौजवान को चीफ मिनिस्टर बनाया। मुझ जैसे लोअर मिडिल क्लास नौजवान को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर बनाया। और मैं ऐसा पार्लिमानी लीडर नहीं बल्कि 180 जीती हुई नशिस्तों का मैं पार्लिमानी लीडर हूँ। गो के इस वक्त हमारी कौमी असम्बली में 80 के करीब नशिस्तें हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने तो 8 फरवरी को हमें 180 प्लस नशिस्तें दी थी। तो ये मेरे बड़ी इज़्ज़त की बात है जब हमारा लीडर हमें ऑन करता है, हमारा लीडर हमें इतना प्यार देता है, हमारे लीडर ने हमें लीडर बनाया, तो फिर कुर्बानियाँ भी देंगे, मार भी खाएंगे, टांगे भी तोड़वाएंगे, सर भी तोड़वाएंगे, लेकिन पुरअमन रहेंगे, पुरअमन तरीके से। ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई गुलगुफाड़ा हो। 8 फरवरी का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है। शायद खटक साहब, 8 फरवरी को क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं आप लोग? 8 फरवरी को कुछ भी हो सकता है, और 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल है उसका भी ऐलान है, जो हमारी एलाइस पार्टी है उन्होंने दिया है। और 8 फरवरी को इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तानी पुरअमन तरीके से अपने घरों से निकले और उन तमाम कुव्वतों को पैगाम दे जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला। देखिए, ये तहरीक इंसाफ का मैंडेट नहीं था, ये इमरान खान का मैंडेट सिर्फ नहीं था, ये पाकिस्तानियों का वोट था जिनको इन्होंने चोरी किया, डाका डाला। तो 8 फरवरी को जिसने भी तहरीक इंसाफ को, जिन लोगों ने भी तहरीक इंसाफ को अपना वोट दिया, को कि हमारे पास बल्ला नहीं था, किसी ने चमचे को वोट दिया, किसी ने आलू को वोट डाला, किसी ने भिंडी को वोट डाला, किसी ने मेरा निशान बाजा था, किसी ने ट्रांसफार्मर को, मुख्तलिफ निशानों को इमरान खान साहब के नाम के ऊपर आपने वोट डाला। तो 8 फरवरी को जिस तरह आप वोट के लिए निकले थे, 8 फरवरी को इसी तरह आप अपने वोट के एहतिसाब के लिए ज़रूर निकले। देखिए, जब तक पाकिस्तानी नहीं निकलेंगे, जब तक बैसियत कौम हम नहीं निकलेंगे, तब तक इन लोगों का एहतिसाब बड़ा मुश्किल है। आपने निकलना है, हमने अपने हुकूक के लिए खड़ा होना है, हमने खौफ के बुतों को तोड़ना है, इन जेलों से नहीं डरना, इनकी तशद्दुद से नहीं डरना। ये कब तक करेंगे ऐसा? कब तक ये हमें डराते रहेंगे? लेकिन इंशाल्लाह अब पाकिस्तानी कौम जो है वो डरने वाली नहीं। वनडे मैच होगा एक दिन का, या उसके बाद ये चलता रहेगा, उसी दिन धरना भी शुरू हो जाएगा, या क्या अमल होगा? अभी ये तो इंशाल्लाह 8 फरवरी अभी दूर है। 8 फरवरी से पहले पार्टी इसके ऊपर, चूँकि हमें लाइव पार्टी है इस वक्त, जो महमूद खान अशरफी साहब ने कॉल दी है, वो सरबराह है इस वक्त, जो आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वो सरबराह है। तो वो जो अमल देंगे, एक इलाही पार्टी की हैसियत से तहरीक इंसाफ उसमें पार्टिसिपेट करेगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अपना अलग भी प्लान कर रही है, हम अलग भी अपनी चीज़ें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि इमरान खान साहब ने जो प्रोटेस्ट या जो चीज़ें करने हैं उसकी तमाम ज़िम्मेदारी महमूद खान अशरफी साहब और अल्लामा नासिर राजा साहब को दी है, तो हम उनको फॉलो करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म। सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं जुमेरात को? वो तो अभी पार्टी, देखिए नाम तो पार्टी डिसाइड करती है कि किसने जाना है, किसने नहीं जाना। तो अगर पार्टी नाम डालेगी लिस्ट में, वो ज़रूर आएंगे। देखिए, सुहेल अफरीदी कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं को खुद को ख़ास समझता है, वो तहरीक इंसाफ का एक अदना वर्कर की हैसियत से ज़रा है। आपको पता है जहांगीर, आप तो जानते हैं, हमें बड़े ज़माने से, दीगर यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं आप सब जानते हैं कि अडियाला में आपको पता है कि सबसे पहले आने वाले हम 3-4 लोग थे कि हमारे वक्त यहाँ पे मौजूद होते थे। जिधर भी कभी भी अगर हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब का केस होता था, हम मौजूद होते थे। किसी भी अदालत में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा का अगर कोई भी केस होता था तो हम उधर मौजूद होते थे। और सुहेल अफरीदी जो है वो अक्सर हम आपस में हंसते भी है कि मैं इन बिल्डिंगों, इन ऊंची दीवारों में मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो फील्ड का आदमी है। और अभी चूँकि वो चीफ मिनिस्टर है
तो जिम्मेदारियाँ उनकी बढ़ गई हैं। उन्होंने सूबा चलाना है, सूबे के गवर्नेंस को ठीक करना है, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करना है, डेवलपमेंट करनी है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हमने सर्व करना है। मरियम नवाज MPs हैं और सेनेटर हैं, लेकिन उसके बावजूद इधर 10% भी नज़र नहीं आते, इसकी क्या वजह है? बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन अब चूँकि मेरे ज़िले से आपका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, तो शायद आप ज़्यादा पंजाब के हमारे MPs को आप नहीं जानते, तो शायद इस वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी तकरीबन 15-20 मेरे साथ बैठे हुए हैं, इधर ही मौजूद हैं। चूँकि हमारे कारकुन इस वक्त चार्ज हैं, तो हम चाहते हैं कि कारकुनान तब तक उधर बैठे रहें, जब वो थक जाएंगे तो हम जाके उधर बैठ जाएंगे। आज क्या करेंगे? गुज़िश्ता जब आप आए थे तो आप यहाँ पे आपके चोटें आई, टांग टूटी और एक मरतबा फिर आप रिकवर होके आज फिर अडियाला में खड़े हैं। बड़ा मैसेज है ये लोगों के लिए कि आप पीछे नहीं हट रहे। क्या प्लान करके आ जाएं? आज बैठेंगे, वाटर कैनन हो, बख्तरबंद गाड़ी हो, गिरफ्तारियां हो, जो हम पुरअमन तरीके से इधर खड़े हैं। आप देखते हैं, अब मीडिया वाले सब रिपोर्ट करते हैं कि कभी भी हमने अडियाला के सामने कोई भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। हम इनको बिल्कुल मौका नहीं देते। हम इधर पुरअमन तरीके से खड़े होंगे। हम यहाँ पे जिस तरह बैठे हैं, धरना दिए हैं, हमारे ख़वातीन हैं, बच्चे हमारे इधर वो भी आई हुए हैं सोलिडरिटी के लिए, और बेसिकली उन्होंने इमरान खान साहब का आइसोलेट किया हुआ है। तो इधर हम पुरअमन बैठे हैं, ये पानी मारते हैं, पकड़ते हैं, जो भी करते हैं, उनका अपना प्लान है। हमारा ये प्लान है कि अगर इन गिरफ्तारियों से लोग डरते, इन चोटों से लोग डरते, तो आज मैं ना खड़ा होता। हमारे जिन कारकुनान को ये पकड़ते हैं, ये उधर जाके पकड़ लेते हैं, 3-4 जेलों में डाल देते हैं, चौथे दिन वो दोबारा अडियाला आ जाता है। तो इन चीज़ों से तो अब ये कौम डरने वाली नहीं है। अभी हमारी अलीमा खान साहिबा से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आज कारकुन चले भी जाते हैं, वो अकेले तनहा बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, जो मर्जी। उन्होंने कहा बैठे रहेंगे यहाँ पर। तो जब तक वो बैठे हैं अपने भाई के लिए, तो हमारा लीडर है इमरान खान साहब, हम भी इधर बैठे होंगे। और ये मसला मुलाकात का नहीं है, ये मसला आइसोलेशन का है। तो अगर लास्टली बताइएगा शायद खड़क साहब कि अगर रात को दोबारा से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कैसे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कैसे बर्दाश्त करेंगे फिर आप लोग? हम देखिए, हम इंसान हैं, हम कोई उसके पत्थर के नहीं बने हुए। ये तशद्दुद करेंगे, करते रहें, इन्होंने पहले भी किया, आगे भी करेंगे, इनसे हमें कोई अच्छी की तवक्को नहीं है। तो अगर ये तशद्दुद करते हैं तो हम अपने पुरअमन के ज़रिए इस तशद्दुद को बर्दाश्त करेंगे। हम कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं करेंगे कि जिससे इनको मौका मिले। देखिए, उस दिन भी पानी इन्होंने फेंका, FIR कारकुनान के ऊपर कर दी कि जो उन्होंने पत्थर फेंके। आप सब गवाहें जो मीडिया वाले इधर मौजूद हैं। कोई हम यहाँ पे किसी को हमने ये नहीं कहा कि आपने पुरअमन नहीं रहना। हमारे कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है, और हम पिछले 2-2.5 सालों से इधर आ रहे हैं। एक गमला, एक इधर पत्ती हमने नहीं तोड़ी। हम इधर पुलिस वालों को चाय पिलाते हैं, हमारा खाना कोई देता है तो करीब पुलिस वाला खड़ा हो, हम उनको खाना खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से आए हैं। साहब ये बताइएगा कि लाहौर पंजाब का कामयाब दौरा रहा और कारकुनान बड़े तादाद में निकले। 9 मई के बाद पहला दौरा था जहाँ पे इतने कारकुन निकले। आगे अब आप लोग सिंध जाएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा? ट्रेन मार्च करेंगे सिंध की तरफ, या फिर बाय एयर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे? क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है इस वाले से? पहली बात ये कि लाहौर से पहले भी हम एक दफ़ा गए थे, आपको याद होगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए, हमने वहाँ पे लाहौर में जलसा भी किया, जो बहुत बड़ा जलसा था। गो के हमारे खैबर पख्तूनख्वा का काफ़िला बदकिस्मती से रुकावटों की वजह से हम ना पहुँच सके, लेकिन हमने कोशिश की वहाँ पे। लेकिन लाहौर के अवाम ने ख़ुद अपना जलसा वहाँ पे बहुत बड़ा जलसा किया, और बहसीत चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब का ये पहला दौरा था। वो गए, लाहौर की आवाम ने उनको बड़ा वार्म वेलकम किया, बल्कि पूरे पंजाब ने, जहाँ जहाँ से भी हम गुजरे। हम सरगोदा गए, सरगोदा में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, उन्होंने हमें फ्लाइंग किसी भी भेजी, हमें हमारे साथ मोहब्बत का इजहार भी किया। इमरान खान साहब को भी उन्होंने पैगामात दिए, हमें लोगों ने तहाइफ दिए। वहाँ पे हमें पंजाब के पग बनाए गए, हमें वहाँ पे चादरें दिए गई। वहाँ पे पंजाब में जो चीज़ें, और स्पेशली सरगोदा के कारकुनान ने हमें माल्टे भी दिए। ये उनका प्यार था कि